सो दिस सेशन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ये आपके लिए है। आप चाहे कहीं पे भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, विल फील दैट आपका लाइफ जो है थोड़ी सी आसान हो गई है, क्योंकि आपको वो ट्रिक्स, वो टेक्निक्स पता चलेगा जिससे कि आप अपनी मदद खुद से कर सकते हैं, अपने खुद के लिए एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगी जो आप बहुत आसानी से अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा ये पहला एपिसोड है। आपके जो लेटर्स आते हैं, आपके जो क्वेरीज हैं, उन्हीं को बेस करते हुए मैं आपके लिए ये सेशन डिज़ाइन कर रही हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो। मैं वही सवाल को लूँगी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो यूज़फुल हो सके। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लेटर भेजा कि मैम, आई हैव फियर वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट। मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं, इसके लिए मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत एंक्शस है अबाउट माई फ्यूचर, और जब मैं उनको एंक्शस देखता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा एंक्शस हो जाता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो किसी को सक्सेसफुल बनाती है, मार्क्स, लक या इंटेलिजेंस। मैम, क्या कोई इंग्रेडिएंट है साइकोलॉजी में जिससे कि सक्सेस क्रिएट किया जा सके? समथिंग आई कैन वर्क ऑन। ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ जो मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड। कई बार स्टूडेंट्स, आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसी फीलिंग्स आते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि मैं पढ़ूँ भी तो कैसे पढ़ूँ। दिल में इतनी एंग्जाइटी, इतनी टेंशन होती है, और टेंशन के इमोशन के साथ, एंग्जाइटी के इमोशन के साथ पढ़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सही टूल्स एंड टेक्निक्स को सीख लेते हैं तो वही आसान हो जाता है। तो यही आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मैं ये सीरीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ। क्या क्या हम कवर करेंगे इस एपिसोड में? कौन से बलून ज़्यादा ऊपर तक उड़ता है, ये SHT यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस क्या है, क्योंकि उस बच्चे ने पूछा था इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस दो, और अगर आप पूछो मेरे से कुछ तो मुझे तो जवाब देना ही पड़ेगा आपको। और स्टीफन हॉकिंग के लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, और SHT वर्कशीट हम आपको देंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो और अपने लाइफ को आसान बना सको। 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक जिससे कि आप SHT को डेवलप कर सकें। एक बच्चा था, 2 बैलून हाथ में लेके घूम रहा था। एक ग्रीन कलर का बैलून था और दूसरा था रेड कलर का। तो एक व्यक्ति वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारा जो बैलून है ये रेड वाला और ग्रीन वाला, इनमें से कौन सा ऊपर तक जाएगा? तो ये बच्चा हंस पड़ा, बोला कि अरे ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर सही मात्रा में एयर कौन से बैलून में भरा हुआ है, वही बैलून ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये बच्चे ने बहुत आसानी से, एक सिंपल तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह दी। वो बात है कि ऊपर जाना यानी कि सक्सेसफुल होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? कलर के ऊपर नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या है, आपके भीतर कौन कौन सी चीज़ें भरी हुई हैं आपके इंटरनल वर्ल्ड में, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। हम अपने आप को बहुत बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, हेयर स्टाइल, इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये केवल कलर ऑफ द बैलून है, उससे डिटरमाइन नहीं होगा कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो अब इसी सीरीज़ को हम थोड़ा सा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। बीइंग प्रेजेंटेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंटेबल होना, आप किसी के सामने जा रहे हो, आप प्रेजेंटेबल हो, यानी कि आप कैसे कपड़े पहने हो, नीट होने चाहिए आपके कपड़े, आपके गंदे नहीं होने चाहिए। तो वो इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको अच्छा लगे, आप जिससे बात कर रहे हो उससे अच्छा लगे आपसे बात करना। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है SHT पे। जैसे आपको ये प्लांट दिख रहा है, ये ग्रो कर रहा है, वो ये फोकस करता है कि वो अपने जड़ को मजबूत करे। वही इंटरनल जो है हमारे लिए क्या है? SHT।
जिस तरह से सही पानी, फर्टिलाइज़र वगैरह प्लांट को मिले तो वो ग्रो कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम SHT को फोकस करें, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, पानी प्लांट को किसी और से चाहिए, लेकिन ये SHT ना आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से ये SHT को डेवलप कर सकते हैं। SHT है स्किल, हैबिट्स एंड थॉट्स। स्किल, हैबिट एंड थॉट्स, इसको हम और आगे अच्छे से गहराई से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं स्टीफन हॉकिन के लाइफ से। अब स्टीफन हॉकिन जब करीब 20s में थे, तब इनको बोल दिया गया कि इनको तो एक बहुत ALS नाम की इनको एक डिजीज़ हो गई। जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो व्हीलचेयर बाउंड ही थे। वो उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया अब पता नहीं ये कितने साल तक जिएंगे। अब इन्होंने क्या किया, अगर कोई आम इंसान होगा तो क्या करेगा, वो ये करेगा कि अरे मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, कम समय तक जीना है तो वो करके जाए जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, यानी कि फिजिक्स। तो उन्होंने अपने पूरे एनर्जी को, पूरे फोकस को, क्या हुआ उनके बॉडी की जगह पे, उन्होंने अपने कर्म पे, यानी कि अपने स्किल पे, अपने हैबिट्स को डेवलप करने में, अपने थॉट्स को पावरफुल बनाने में लगा दिया। SHT के ऊपर उन्होंने फोकस किया और देखो उससे क्या हुआ, थियोरेटिकल फिजिक्स में उन्होंने बहुत काम किया, वर्ल्ड फेमस बने, उनकी बुक भी है। ब्लैक होल, यूनिवर्स के फिनोमिनन के ऊपर काफ़ी काम किया। इनका पूरा फोकस डेप्थ में लेके गए, अपना जो एंगेजमेंट है अपने काम के प्रति पूरी तरह से SHT फोकस था, यानी कि स्किल, अपने स्किल को बढ़ाते गए, हर दिन काम किया, अपने थॉट को पॉजिटिव और पावरफुल रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि 50 साल तक उनको उसी डिजीज से के साथ रहना पड़ा, लेकिन जो डॉक्टर ने कहा था कि अभी ज़्यादा दिन बच नहीं सकते, उस डिजीज़ के साथ वो 50 साल रहे और 76 इयर्स में उनकी डेथ हुई। सो ये है पावर ऑफ SHT। तो कई बार बच्चे, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे फैमिली में कोई सपोर्टिव नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता। तो कंप्लेन से ना कभी सक्सेस नहीं मिल सकता है। ये देखो कि आपके पास अभी कौन सी चीज़ कंट्रोल में है, कौन सी स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हो। चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कोई स्किल, कोई एक स्किल तो आप डेवलप ज़रूर कर सकते हो। जैसे ही हम विद इन के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि हमारा फोकस जब इंटरनल होता है, दैट इज स्किल, हैबिट्स, थॉट के ऊपर, SHT के ऊपर, ऑटोमेटिकली उसका आउटसाइड में हमें प्रभाव दिखने लगता है। कहाँ पे? एग्जाम में हमें सक्सेस मिलने लगता है। देन वी ऑल्सो क्लासरूम में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। देन हमारा जो लाइफ में रिलेशनशिप है, हैप्पीनेस है, वो भी बेहतर होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वो नहीं करते हैं जिस चीज़ के जो हमें करना चाहिए, तो हमारे मन में ना बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है, क्योंकि हमारा मन तो जानता है कि हम वो नहीं कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जस्ट टाइम को पास कर रहे हैं। तो आपका इंटरनल सिस्टम बहुत सफोकेटेड फील करता है, आपको लगता है आपको मन नहीं कर रहा है। बट बिलीव मी, मन एक्शन को फॉलो करता है। आप जैसे ही एक्शन लोगे, राइट एक्शन जो आपको करना चाहिए, आप वो करके देखो, मन मोटिवेशन उसको फॉलो करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मोटिवेशन होगा तब एक्शन आएगा। हो सकता है वो 1 दिन के लिए आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, लेकिन मोटिवेशन को एक्शन फॉलो नहीं करेगा। आपको ये फिलॉसफी डेवलप करनी है कि जो एक्शन है उसको करो, मन, मोटिवेशन सब उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो स्किल कौन कौन सा हम डेवलप कर सकते हैं? फोकस के साथ मुझे पढ़ना है, मुझे ये स्किल डेवलप करना है कि मैं जब पढ़ता हूँ ना या पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिमाग इधर उधर भटकता है नहीं, मैं 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। या फिर आपको ये स्किल डेवलप करना है, जब आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई बात करता है तो आप इंटरप्ट करने लगते हो। नहीं, आपको ये लगा कि नहीं, ये स्किल मेरे कम्युनिकेशन के लिए हार्मफुल है, मुझे ये थोड़ा सा डेवलप करना है,
तो जब कोई बात करेगा तो मैं सुनूंगा बिना इंटरप्ट किए। थर्ड हो सकता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने की का मन करे कि मैं अपने दिन को ऐसे मैनेज करूंगा कि शाम के टाइम में मुझे लगे कि वाओ, आज मैंने अपने दिन को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया, मैंने वो 3 प्रायोरिटी वाले काम कंप्लीट किए। या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, तो एनी काइंड ऑफ स्किल यू कैन ट्राई टू डेवलप। मे बी स्किल में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैथ्स के, कि जो आपको लगता है कि आपको वो डेवलप करना है। नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट क्या है? हैबिट इज कंसिस्टेंसी। हैबिट ही ऐसी चीज है जो आपके प्रैक्टिस को प्रमोट करेगा, जैसे कि डेली रिवीजन, जब पढ़ाई कर रहे हो फोन को दूर रखना, नेक्स्ट डे के लिए कोई प्लानिंग करना कि मुझे नेक्स्ट डे के लिए एक डायरी बनानी है और नेक्स्ट डे मुझे एटलीस्ट 2 काम नेक्स्ट डे पूरा करना ही करना है और फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में पूरा करना है। नेक्स्ट इज राइटिंग करेक्शंस, जैसे कि कोई कॉपी मिला, नोटबुक मिला, उसमें जो भी गलतियां हो रही है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसको रेगुलर बनाने के लिए, कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें थॉट की ज़रूरत पड़ती है। ये थॉट टूल क्या है? एक थॉट हो सकता है मेरा तो मन नहीं कर रहा है, छोड़ो ना, क्या फ़ायदा है करके, अभी कल करेंगे, ये एक थॉट हुआ। लेकिन दूसरा थॉट हुआ कि नहीं, मैं परफेक्ट नहीं पर बेटर बनना चाहता हूँ या बेटर बनूंगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस तो ज़रूर करूंगा, बेशक 5 से 10 मिनट के लिए, पर करूंगा तो मैं ज़रूर। फिर नेक्स्ट थॉट ये हो सकता है, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं परफेक्ट नहीं, बेटर बनना है मुझे। गलती लर्निंग का हिस्सा है। कई बच्चों को ना गलती से बहुत डर लगता है, गलत हो जाए तो गलत हो जाए, होने दो गलत, पर ये सोचो मुझे सीखना है। गलती को, मिस्टेक्स को लर्निंग में कन्वर्ट करो और रिजल्ट पे नहीं, मैं प्रोसेस पे फोकस करूंगा। रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, मैं पास करूंगा कि नहीं, ये फोकस करो कि अभी मुझे क्या करना है, व्हाट प्रोसेस आई नीड टू डेवलप इन माय लाइफ, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो अभी एक छोटा सा वर्कशीट आपके लिए, वो वर्कशीट है कि आपको कोई भी एक स्किल डेवलप पिकअप करो, कोई भी एक हैबिट पिकअप करो, कोई भी एक थॉट पिकअप करो और बोलो, लिखो अपने नोटबुक में, फ्रॉम टुडे आई विल प्रैक्टिस डैश स्किल, डैश हैबिट एंड डैश थॉट। ये मैं ज़रूर प्रैक्टिस करूंगा या प्रैक्टिस करूंगी। पर्सनल प्रॉमिस इज इक्वल टू पावरफुल प्रॉमिस। जो भी आप खुद से प्रॉमिस करोगे ना, वो एक पावरफुल प्रॉमिस होगा। अगर आपके मदर बोलते हैं या फादर बोलते हैं, अरे टीवी देखते रह रहे हो, गेम्स खेलते रह रहे हो, चलो अभी पढ़ो, तो आपने वो टीवी बंद कर दिया, पढ़ाई करने आप बैठ गए, बट दैट पढ़ाई विल नॉट बी कंप्लीटली, वो जो अंदर से एक फीलिंग लेके आप पढ़ते हो ना, वो तभी हो सकता है जब वो आपका पर्सनल प्रॉमिस हो। बेशक आप टीवी बंद करके बैठ गए पेरेंट के कहने पे, बट वो जो कमिटमेंट है वो उनके कहने पे नहीं आएगा, वो आपके प्रॉमिस से आएगा। सेल्फ प्रॉमिस इज ऑलवेज वेरी पावरफुल। अपने आप से प्रॉमिस करो, वो सबसे पावरफुल प्रॉमिस होगा। तो इनमें से अगर कोई स्किल आपको लगता है कि आप डेवलप करना चाहते हो, उसको आप लिख सकते हो, या आप खुद से कुछ और स्किल डेवलप करना चाहते हो, वो लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हमारा एक पावरफुल स्टेटमेंट बन गया, फ्रॉम टुडे आई विल प्रैक्टिस। फ्रॉम टुडे, इसको अभी ही कर लो। 1 स्किल, 1 हैबिट, 1 थॉट, बेशक छोटा से छोटा हो, माइक्रो स्किल हो, मे बी दैट आई विल प्रैक्टिस 2 वर्ड प्रॉब्लम्स डेली। 2, आपने 2 ही वर्ड प्रॉब्लम डेली किया। ग्रामर वीक है आपका, मैं 10 मिनट्स तक फोकस्ड ग्रामर हर दिन करूंगा। 10 मिनट्स तक, आप सोचो एक वीक में आप देखोगे वो ग्रामर आपको अच्छा लगने लगा। लेकिन उसको जब तक वो हैबिट में कन्वर्ट ना हो जाए ना, तब तक उसको रोकना नहीं है। सक्सेस बिगिंस साइलेंटली। सक्सेस कैसे शुरू होता है? सक्सेस साइलेंटली शुरू होता है भीतर, आपके इनर वर्ल्ड में, बिफोर इट अपीयर्स आउटसाइड। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, उन्होंने जब कोई नहीं देख रहा था ना, तब वो अपने भीतर काम कर रहे थे, अपने सोच के ऊपर काम कर रहे थे, अपने एक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, अपने प्रैक्टिस के ऊपर काम कर रहे थे। और जब आप भीतर काम करते हो ना, तो आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बाहर आएगा ही आएगा। राइट? सो जैसे
आप जितना सिंसियरली कमिटेड वे में अपने भीतर अपने आप से अपने एक्शन के साथ कमिटेड रहते हो ना, बाहर वो कमिटमेंट आपका दिख ही जाएगा बच्चे। तो स्किल, रिमेंबर स्किल कैन बी लर्नड। आप जो भी चीज़ से घबराते हो ना, जो भी स्किल से घबराते हो, मैथ से, इंग्लिश से, बात करने से, पब्लिक स्पीकिंग स्किल से, ये सारे स्किल्स है, ये लर्न किया जा सकता है। कोई भी जन्म से उठा नहीं है, जन्म होके पब्लिक स्पीकिंग नहीं करने लगा। जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है उसने उस स्किल को सीखा, आप भी सीख सकते हो। जो मैथ्स में अच्छा है उसने भी सीखा, उसने डेली प्रैक्टिस किया स्माइल करते हुए, और वो मैथ्स उसके पार्ट बन गया। कोई भी चीज़ स्किल को सीखा जा सकता है ना। सो ये ध्यान दो कि आज कौन से स्किल के ऊपर फोकस करोगे। सेकेंड इज हैबिट कैन बी डेवलप्ड। कोई भी हैबिट डेली प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है, पर डेली इज द कीवर्ड। आपका बर्थडे है, फिर भी उसको 10 मिनट के लिए करना है। संडे है, आज तो चीट डे नहीं, 10 मिनट के लिए आपको करना है, कोई चीट डे नहीं। तो विराट कोहली जी जब अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे थे, डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने एक भी दिन चीट डे नहीं लिया। तो ये सीक्रेट था उनके सक्सेस का। तो आप भी, हर कोई, आप, मैं, हर कोई अपने अपने लाइफ में सक्सेस के लिए ही बने हैं। हो सकता है आपका सक्सेस का रास्ता कुछ और हो, मेरे सक्सेस का रास्ता कुछ और हो, लेकिन सक्सेस हम सबके लिए है। लास्ट इज थॉट कैन बी चोजन। थॉट्स चूज किया जा सकता है। तो ये सोचो कौन सी ऐसी सोच है जो आपको मदद करेगा कंसिस्टेंट रहने में। कोई भी चीज जो आपको मदद करे ना कंसिस्टेंट रहने में, वो सोच को चूज करो। और सबसे अच्छा सोच है कि 10 मिनट्स, पावर ऑफ 10 मिनट्स। मुझे 10 मिनट्स के लिए वो काम करना ही करना है, इस स्लॉट में करना है, मॉर्निंग में इसी समय मैं कर लूँगा। यू विल सी दैट वो 10 मिनट्स धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाएगा। आपको मज़ा आने लगेगा वो काम में, एंड यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग इट, और वही एन्जॉयमेंट आपका करियर बन जाएगा। और सोचो, ऐसा करियर जो आप एन्जॉय करो, कितना अच्छा करियर होगा ना। अब मैं आपको इस SHT, स्किल, हैबिट और थॉट्स के लिए कुछ टेक्निक्स देती हूँ। स्किल के लिए टेक्निक है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, टाइम बेस्ड नहीं, क्वालिटी बेस्ड। तो पूरी तरह से फोकस करते हुए मुझे प्रैक्टिस करनी है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, पेन, पेपर, कॉपी, पेंसिल, हर चीज़ को लेते हुए प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि बस ठीक है 10 मिनट्स, मैम ने बोला 10 मिनट्स प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं तो 10 मिनट्स ऐसे ही प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ। नो, 10 मिनट्स फोकस प्रैक्टिस, एकदम डेलिब्रेट प्रैक्टिस आपको करनी है, पूरी क्वालिटी के साथ, पूरी अपनी एनर्जी को देते हुए, पूरी अपनी एनर्जी को। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि डल फेस होना नहीं चाहिए उस समय, पूरे एनर्जी के साथ आपको वो प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड टेक्निक इज फोकस ब्लॉक। फोकस ब्लॉक होता है कि पूरे दिन में ना हमारा माइंड बहुत स्कैटर्ड रहता है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हम एक्शन से भटक जाते हैं। तो कुछ ब्लॉक्स क्रिएट करो, हो सके तो 3-4 ब्लॉक्स क्रिएट करो। उस समय फ़ोन दूसरे कमरे में, पूरी तरह से अपने आप से कहो इस समय। पोमोडोरो एक टेक्निक है जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो पोमोडोरो टेक्निक है जो कि इस टाइम ब्लॉक के बारे में ही बताता है। तो पूरी तरह से फोकस करते हुए आई विल स्टडी फॉर 20 मिनट्स। इसको कहते हैं अटेंशन ट्रेनिंग। अटेंशन इज ट्रेनेबल स्किल, ये टैलेंट नहीं है। तो जितने लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो अटेंशन पे काम करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरे आसपास कितनी सारी चीज़ें चल रही है, बट मेरा फोकस किसके ऊपर? केवल और केवल आपके ऊपर, इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। राइट। सो इसी प्रकार से हम अपने अटेंशन को ट्रेन करेंगे। हो सकता है पहले दिन आप 20 मिनट के लिए बैठे और आपका माइंड इधर उधर भटकता रहा, फिर सेकंड डे आप बैठे, आप देखोगे आपका माइंड थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट हुआ। थर्ड फोर्थ डे से आपके माइंड को पता चलेगा कि ये जो 20 मिनट्स का ब्लॉक है, इस समय तो ये मुझे भटकने देगा ही नहीं। तो यू हैव द कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल है, बस ये एवरीडे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड थर्ड टेक्निक हमारा है हैबिट स्टैकिंग का। हैबिट स्टैकिंग किसको बोलते हैं? कि जिसमें कि हम कोई एक टास्क के साथ दूसरे टास्क को लिंक कर देते हैं। जैसे कि हमने डिनर किया, डिनर के बाद 10 मिनट तक आई विल बी डूइंग रिवीजन। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, तो जो
ऑलरेडी पढ़ा है उसको एक बार रीडिंग कर लेना है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, 10 मिनट रिवीजन। देन इज़ अगर मान लो कि आपने ब्रश किया, ठीक है, ब्रश किया, उसके बाद आपने सोचा कि ब्रश करने के बाद मैं नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग करूँगा, तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए आपने ये ब्रश के साथ आपने उस हैबिट को स्टैक कर दिया। तो अब आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी, जैसे ब्रश करोगे 20 डेज, 21 डेज, 30 डेज के बाद आप देखोगे आपका हाथ उस डायरी पे चला जाएगा, जो आपका प्लानर है उस पर अपने आप आपका हाथ चला जाएगा। देन आफ्टर स्कूल होमवर्क फर्स्ट, खेलने जाने से पहले मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। तो इस तरह के आप अपने लिए, ये बहुत बड़ा टाइम तो नहीं बता रही हूँ आपको, छोटे छोटे टाइम में आप अपने आप को स्किल, हैबिट और थॉट को डेवलप करने का प्रैक्टिस करो। इसके बाद इसको बड़े काम में हमें लेके जाना है। जब आप और बड़े होगे तो ये आपका लाइफ का हिस्सा हो जाएगा, राइट? आपको बहुत बड़े काम करने हैं और इसीलिए आप इस दुनिया में आए हो। नाउ टेक्निक 4 इज 2 मिनट्स रूल। जो चीज़ बहुत कम समय लगे ना, 2 मिनट लगे, जैसे बैग पैक करना, 5 फिल इन द ब्लैंक्स करना, उसको 2 मिनट में ख़त्म कर दो। उससे क्या होगा, उससे आपका स्टार्टिंग एक मोटिवेशन आ जाएगा, राइट? क्योंकि एक्शन से मोटिवेशन आता है, तो ये एक्शन आपको मोटिवेशन ले आएगा, फिर वो मोटिवेशन से आप थोड़ा 1 घंटे और पढ़ सकते हो। सो क्यों ये काम करते हैं? बिकॉज ब्रेन लव्स पैटर्न नॉट मोटिवेशन। ब्रेन कभी भी मोटिवेशन से काम नहीं करता, ब्रेन हमेशा पैटर्न से काम करता है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ ब्रेन पैटर्न से कैसे काम करता है। जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपको ब्रश कहाँ पे रखा हुआ है, आप अपने आप ब्रश की तरफ बढ़ते जाते हो, आप ब्रश कर भी लेते हो, आपको याद भी नहीं रहता है। हर दिन ब्रश करते हो, अगर आपको पूछे कि आज सुबह कब ब्रश किया था, बताओ कब गए थे, तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपके ब्रेन को याद नहीं करना पड़ा था, आपके ब्रेन ने उस ऑटोमेटिक पैटर्न को पिकअप कर लिया था। यही चीज़ आपको याद रखनी है, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। एक और टेक्निक मैं आपको बता दूं, वो है सेल्फ टॉक एज अ कोच। सेल्फ टॉक एज अ कोच का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत एंग्शियस स्थिति में रहते हैं, बहुत ही एंग्शियस रहते हैं, तो हमारा मन बहुत विचलित रहता है। उस समय ऐसा सोचो कि आप निवेदिता मैम हो और निवेदिता मैम जैसे समझा रही है आपको, ऐसे ही आप समझाओगे, ठीक है? खुद को समझाओगे, यू बिकम योर कोच। और उसके बाद उस नेगेटिव ऑटोमेटिक एंग्शियस थॉट को पहले पकड़ो कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं फेल कर जाऊँ तो इसको पकड़ो। उसके बाद बोलो अच्छा ये फैक्ट है, अगर ये फैक्ट होता तो मैं तो इंग्लिश में पास कर गया, एसएसटी में पास कर गया, लास्ट ईयर भी पास हो गया, और इतना पास होते होते मैं 7 तक पहुंचा, 10 तक पहुंचा, 11 तक पहुंचा। तो दैट मीन्स इट इज़ अ थॉट नॉट अ फैक्ट। उसके बाद ये इस तरह से आप अपने थॉट को एविडेंस दे रहे हो फैक्ट्स का, जो कि प्रूफ है कि जो ये थॉट ला रहा है कि अगर मैं फेल कर जाऊं तो वो इनवैलिड है, वो इरैशनल है। उसको बताने के लिए हमें ब्रेन को कुछ एविडेंस देना पड़ता है अपने पास्ट से। और ब्रेन बोल सकता है तुम उस साल, वो समय जब तुम 3rd में पढ़ते थे तब भी तुम फेल हुए थे, तो आप उसकी जगह पे 5-6 और सक्सेस के एविडेंसेस देना पड़ेगा आपको। तो ये ब्रेन का ट्रिक है, माइंड का ट्रिक है। तो मैं आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखा रही हूँ जिससे कि आप खुद के कोच बन सकते हो और खुद को कॉन्फिडेंट बना के अपने लाइफ में एक सक्सेस क्रिएट कर सकते हो। यू हैव द पावर। सक्सेस आपके पास नहीं आएगा, आपके पास पावर है सक्सेस क्रिएट करने का। उस समय आप सोच सकते हो कि क्या फेल करना, ना फेल करना, रिजल्ट, इज इट इन माई कंट्रोल? नो। What is in my control? Being in the calm state of mind is in my control. तो मैं calm state of mind को रखकर अभी मैं ये पढ़ाई को पूरा करूँगा। आज हमने कौन कौन सी बातें सीखी? आज हमने सीखा बैलून के एग्जाम्पल से कि इनर वर्ल्ड हमारे लिए बहुत मैटर करता है। दूसरा हमने सीखा SHT क्या होता है, इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस है, जो है स्किल, हैबिट और थॉट। और हमने स्टीफन हॉकिंग के लाइफ से सिचुएशन वर्सेस रिस्पॉन्स के बारे में जाना कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो हमारे लाइफ में, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो तो हम अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। 4th हमने जाना SHT वर्कशीट, जो मैंने आपको दिया,
जो आपको लिख के अपने टेबल के सामने आपको रखना है कि कौन सा एक स्किल है विच यू विल बी ट्राइंग टू डेवलप विद द हैबिट कंसिस्टेंटली। हो सके तो वो हैबिट को कब आप रखोगे, 10 मिनट्स या 20 मिनट्स प्रैक्टिस करोगे, वो भी लिख दो। एंड टी इज़ थॉट, कोई एक पावरफुल थॉट दैट आई एम लर्निंग डेली, आई एम बीइंग बेटर डेली। इस तरह के कोई थॉट जो आपको आपका मंत्र थॉट हो जाए, आपका मंत्र हो जाए, मूल मंत्र टू मेंटेन योर हैबिट। 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हमने जाना। फर्स्ट डेलिबरेट प्रैक्टिस, सेकेंड फोकस ब्लॉक, हैबिट स्टैकिंग थर्ड, देन फोर्थ 2 मिनट्स रूल और फिफ्थ सेल्फ टॉक कोच के बारे में हम जाने कि कैसे हम अपने कोच बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के सेशन को हम विराम देते हैं। वी आर गिविंग पॉज टू आवर सेशन टुडे। आपके जो सवाल हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स आप मुझे मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, उन्हीं में से कोई ऐसे सवाल को मैं लूँगी, ऐसे कंसर्न को मैं लूँगी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिससे परेशान रहते हैं। आपके कोई भी सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू स्टूडेंट्स। मैं हमेशा हमेशा आपके लिए काम करूँगी, आपके लिए रहूँगी। थैंक यू सो मच। तो अगले वीक में देखते हैं कौन से बच्चे का कौन सा लेटर लिया जाएगा।